अस्सलाम वालेकुम क्लास। इनफाइनाइट रो ऑफ रेक्टिलिनियर वर्टेक्स लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इनफाइनाइट रो रेक्टिलिनियर वर्टिसेस। इसमें हम जो है वो रेक्टिलिनियर वर्टिसेस की जो है वो रो है उसका हम कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देन कारमान वर्टेक्स स्ट्रीट को हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। We calculate the complex velocity potential due to an infinite row of equally spaced rectilinear vertices। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो चूज किया है और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हमने इनफिनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो रखे हुए हैं। मतलब यहाँ पे तो हमने कुछ वर्टिसेस शो किए हुए हैं, लेकिन हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करते जाएं और इस तरफ इधर नेगेटिव एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करते जाएं तो ये इनफिनाइट रो ऑफ इक्वल स्पेस वर्टिसेस बनेगी जिनकी सबकी जो स्ट्रेंथ है वो के होगी। अब इसमें कहता है कि हमने वो जो वर्टिसेस हैं वो पहला वर्टिसेस जो है वो ओरिजिन पे रखा है। अब दूसरा वर्टिसेस जो है वो एक्स एक्सिस पे उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है। तो अब हर वर्टिस का दूसरे वर्टिस से वर्टिसेस जो डिस्टेंस जो होगा वो ए होगा, यानी कि ये इक्वली स्पेस वर्टिसेस जो है वो रखे हुए हैं। ये पहला वर्टिक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा जो कि 3a, 0 इस पॉइंट पे है। इसी तरह आगे चलते जाएं तो वो 4a 0 पे होगा, 5a 0 पे होगा, तो इस तरह वो चलते जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी a होगा। उसकी बाद डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए अदरवाइज डिस्टेंस वो पॉजिटिव ही होता है। इधर से इधर भी जो है वो डिस्टेंस जो है वो a ही होगा। तो इससे जो एक रो बनती है उसको हम इनफिनाइट रो ऑफ रेक्टिलिनियर वर्टेक्स, और उसको एक स्पेशल ऐसी अरेंजमेंट को हम जो नाम देते हैं उसको वर्टेक्स रो और वर्टेक्स शीट का नाम देते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट जिसमें वर्टिसेस जो है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल स्पेस पे और इक्वल स्ट्रेंथ की वर्टिसेस रखी जाएं तो उनको हम वर्टेक्स रो या वर्टेक्स स्ट्रीट कहेंगे। अब जो है वो हम वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल इसके लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो इस इक्वेशन में गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पहला जो पार्ट है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वर्टिस हैं ये उनके लिए है। अब ये जो है लॉग जी जो है वो ओरिजिन पे जो वर्टिस रखा हुआ है उसका ये पार्ट है, और ये सेकंड जो वर्टिसेस है वो है लॉग जी माइनस ए। ये थर्ड वर्टिस जो है वो लॉग जी माइनस 2a है। इसी तरह जो फोर्थ वर्टिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वो लॉग जी माइनस 3a है। इसी तरह जो ये वर्टिस है इसका पोर्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल में ये है, और सेकंड वर्टिस जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसका पोर्शन जो है वो लॉग जी प्लस 2a है, और ये थर्ड वर्टिक्स का जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन है वो लॉग जी प्लस 3a है। अब बेसिक जो हमारे पास लॉगरिथम के लॉज हैं उन लॉज को हम यूज करेंगे। तो लॉ को यूज करने के बाद हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें ये इक्वेशन सिंप्लीफाई लॉ को यूज करने के बाद आ जाएगी आपके पास। ये जो है वो हमने वो बेसिक लॉ पढ़ा था जिसमें हम लॉग ए क्रॉस बी, अगर दो क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है लॉग ए क्रॉस बी वो इक्वल होगा लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं और प्रोडक्ट से सम की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पे सम था, हमने प्रोडक्ट लगा ली। तो प्रोडक्ट लगाने के बाद यहाँ पे ये पोर्शन आया इन दोनों को कंबाइन करने से, इन दोनों को कंबाइन करने से ये वाला पोर्शन आ गया, और इन दोनों को कंबाइन करने से ये लॉग जी स्केयर माइनस 9a स्केयर आ गया। तो 5g जो है वो हम यहाँ पे अगेन ये सारे के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं। ये लॉग जी प्लस लॉग जी स्केयर माइनस 1 लॉग जी स्केयर माइनस 4a लॉग जी स्केयर माइनस 9a। तो ये सारे सम में है तो हम प्रोडक्ट में लेके जाएंगे तो लॉग इंटू ये सारा लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे ऊपर वाले पोर्शन में ये k/2 पाई आयोटा लॉग पाई बाय a
को हम ऐड भी करेंगे और इसको यहाँ पे हम सबट्रैक्ट भी करेंगे। तो अब ये जो प्लस वाला पोर्शन है इसको अंदर लेके आएंगे, तो ये मेरे पास यानी कि लॉग प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो लॉग यानी कि वो जो लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ है वो लगेगा, तो ये ऐड आ जाए, बन जाएगा पाई ऑफ जी ए जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 9। अब ये कंटिन्यूशन डॉट शो करते हैं कि अगर आप ये इनफाइनाइट है, यानी कि ये वर्टिस की रो जो है वो इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूशन डॉट जो है वो मैंने लगाए हुए हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने इसमें से ये पहला जो पोर्शन है इसमें से माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये सिंप्लीफाई होकर ये स्टेप बन जाएगा। इसमें से आप जो है वो माइनस 4 ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये जिसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। इसमें से आप माइनस 9 ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब आप सेपरेट कर लें, क्योंकि अब इनके दरमियान प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके दरमियान जो है वो प्रोडक्ट है, तो अगेन वो लॉगरिथम का लॉ जो है वो यूज करेंगे, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब ये चूंकि ये सारा और ये सारा ये जो है कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको जस्ट मैं प्लस कांस्टेंट टर्म लिख सकता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1, अब फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो साइन जी होता है वो इसके इक्वल होता है। अब चूंकि हमारे पास जो है वो जी की जगह पे हम पुट करेंगे इसमें पाई जी ओवर ए है, तो पाई जी सब में देख सकते हैं आप, वो जी के इसमें ये पाई जी ओवर ए है, तो यहाँ पे जी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, जी स्क्वायर ओवर 4 ए स्क्वायर है, यानी कि जी की जगह पे इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पाई जी ओवर ए पुट करेंगे, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अगेन यहाँ पे ये कंटिन्यूशन डॉट शो कर रहे हैं इनफिनिट नंबर ऑफ वर्टिसेस की जो सीरीज है। अब मैंने क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको यूटिलाइज करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2 काम करूंगा। एक तो क्या करूंगा, इक्वेशन 3 को इस 1 में पुट करूंगा, दूसरा ये करूंगा ये कांस्टेंट टर्म जो है इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा। मैं कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, तो ये कांस्टेंट टर्म को मैं निगलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर जो 1 है आफ्टर मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 3 जो है वो ये बन जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज ऑफ वर्टिसेस जो है एक्स एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं, ये उसका वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है। आगे चलते हैं, आगे है कारमान वर्टिक्स स्ट्रीट। अब ये कारमान वर्टिक्स स्ट्रीट होती क्या है, अब कारमान वर्टिक्स स्ट्रीट क्या है, ये 2 रोज हैं इनफाइनाइट वर्टिसेस की। अब इसमें एक रो जो है इनफाइनाइट वर्टिक्स की वो एक्स एक्सिस के ऊपर रखी हुई है इक्वल स्पेस। अब दूसरी रो जो है वो y इज इक्वल टू माइनस बी के ऊपर रखी गई है, ये दूसरी रो जो है। अब इनकी जो पोजीशन है, इनको रखने का जो तरीका है वो ये कुछ यूं है, ये तो क्लियर होगा। 2 पैरेलल इनफिनिट रोज ऑफ इक्वल स्पेस वर्टिसेस ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ दैट ऑपोजिट ओरिएंटेशन arranged in such a way that each vertex of the upper is directly above the middle point of the line joining two consecutive vertices of the lower row। इसको हम अपर रो कहेंगे, इसको हम लोअर रो कहेंगे। अब वो कहता है कि ऊपर वाले वर्टिसेस जो हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं उनमें हर वर्टिक्स जो है वो नीचे वाले वर्टिक्स के जो मिड पॉइंट, अब ये देखें इनके दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो ये है, तो इसके ऊपर हमने इस वर्टिक्स को रखा है। इन 2 वर्टिक्स के दरमियान जो मिड पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट जो है वो ये बनता है, तो इसके ऊपर दूसरा वर्टिक्स रख दिया है। इन 2 वर्टिक्स का जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर मैंने ये नेक्स्ट वर्टिक्स जो पॉइंट 2,0 इस पॉइंट पे बनता है। इसी तरह इन 2 वर्टिक्स का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट ये है, इसके ऊपर मैंने वर्टिक्स, इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी ऐसे ही होगा। तो अब हर वर्टिक्स जो है इसका दूसरे वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है, अब यहां से यहां पे भी देखेंगे तो इसमें वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा वो a होगा, तो इक्वल स्पेस है ना, इसका भी वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो a है, तो अब यहां पे भी उसी तरह उतना होगा। इधर भी देखेंगे तो वो वर्टेक्स का इक्वल स्पेस है वो a है, इधर भी देखेंगे तो वो वर्टेक्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस है वो a है, यानी कि दोनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस है। पर फर्क ये है कि नीचे वाले वर्टेक्स जो लोअर रो में वर्टिसेस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनके मिडल पॉइंट पे हमने अपर रो में वर्टिसेस जो है वो रखे हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि
जो एक्स एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स हमने रखे हैं वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो के है, उनमें जो सर्कुलेशंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, जबकि लोअर वर्टेक्स में जो रोटेट सर्कुलेशंस हैं वो एंटी क्लॉक वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको इसकी स्ट्रेंथ को मैंने -k रखा है। अब इस डायग्राम में हमने जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने वर्टिसेस रखे हुए हैं, अब ये वो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है वो ओरिजिन है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके ऊपर वर्टिस हमने रखा है। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें एक वर्टेक्स पॉजिटिव ए है तो इधर है, नेगेटिव ए है तो वो वर्टिस इधर रख दिया। इसी तरह ये +2a यहाँ पे 2a है तो +2a होगा तो यहाँ पे तो वो वर्टेक्स जो है वो ये आ जाएगा, माइनस होगा तो वो वर्टेक्स ये आ गया। तो इस तरह कंटिन्यू करते जाएं तो कंटिन्यूशन में आगे वो पॉइंट है। इस तरह लोअर रो ऑफ वर्टिसेस जो है वो अलोंग हमने y, जैसे मैंने पहले कहा y = -b पे रखी हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ जो है वो -k है, यानी कि ऑपोजिट सर्कुलेशन की डायरेक्शन है। अब इसमें देखें तो ये पहला वर्टेक्स जो है वो मैंने ये रखा है यहाँ पे, ये अगर +a/2 -b होगा तो ये वर्टिस होगा, अगर -a/2 -b होगा तो ये होगा। तो इस तरह बाकी पॉइंट भी जो है वो होंगे। अब कारमान वर्टेक्स जो स्ट्रीट बनी है इन दो रो इनफिनाइट रो ऑफ वर्टिसेस के, वो जो है वो अंडर सर्टन कंडीशंस जो है वो स्टेबल हैं और इट इज क्लोजली रिजेंबल्स द वेग ऑब्जर्व्ड बिहाइंड एन ऑब्स्टेकल। मीन टू से कि अगर कहीं पे पानी बह रहा है उसके दरमियान में अगर आप कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं तो जब फ्लो उस ऑब्स्टेकल के अराउंड गुजरेगा तो उसके आगे जो है वो एक वेग सी बनेगी, ये उसी तरह की वेग बनेगी तो जो कि मूव करेगी स्लोली विद द थ्रू द फ्लो मूव करेगी। अब कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल अब बार बार डिस्कस करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू अपर रो इज गिवन बाय, अब जो वेलोसिटी होगी, जो मूवमेंट होगी, यहां पे आप देख सकते हैं कि अभी हमने पहले ये पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास इनफिनाइट रो की एक सीरीज है तो अगर ये सर्कुलेशन इसमें होती रहेगी तो ये इनमें खुद ब खुद वेलोसिटी को ये इंड्यूस नहीं कर सकेंगी। अब जो वेलोसिटी इंड्यूस होगी, अब इसमें लेट्स सपोज मैं एक ये वर्टिस ले लेता हूं और एक वर्टेक्स ये ले लेता हूं। अब इस वर्टेक्स की जो मूवमेंट होगी, जो इसकी वेलोसिटी इंड्यूस होगी वो इस वर्टेक्स की वजह से होगी। मतलब ये जो नीचे वाले रो में वर्टिसेस रखे हुए हैं इनकी वजह से इनमें मूवमेंट आएगी और इनमें नीचे जो लोअर वर्टिसेस रो में जो वर्टिसेस रखे हुए हैं इसमें जो मूवमेंट होगी, जो वेलोसिटी इंड्यूस होगी वो अपर वर्टिसेस की वजह से होगी। यानी कि इसकी वेलोसिटी जो होगी वो इस अपर वर्टिसेस की वजह से होगी और लोअर में जो वर्टिसेस की मोशन होगी वो अपर के वर्टिसेस की मोशन की वजह से, यानी कि वाइस वर्सा होगी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि कहता है कि कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल जो है जो कि इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है log sin पाई g/a। ये कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है इस वर्टेक्स की, ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब ये कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो इसका है, तो इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है। अब कहता है कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू लोअर रो ऑफ वर्टिसेस। अब वो कहता है कि वर्टेक्स की जो शिफ्ट करना है हमने, जो कि पहले ओरिजिन पे पड़ा था, उसको शिफ्ट करके हम इस पॉइंट पे लेके आए हैं। तो मतलब कि पहले जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 1 में है वो ये वाले वर्टेक्स के लिए है, ये वर्टेक्स ओरिजिन पे पड़ा है। अब इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, मीन टू से इसकी पोजीशन यहाँ पे तो ये 0 0 था, तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट हो जाएगा a/2, -b। तो इस वर्टेक्स की जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल होगी वो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है, ये वाले इक्वेशन नंबर 2 में। तो मतलब इसी में ही हमने किया है कि z की जगह पर हमने जो है वो a/2 -b ये पॉइंट है, जब पॉइंट को ओपन करेंगे तो इसके साथ अयोटा आ जाएगा, तो वो पॉइंट जो है वो उसकी रीजन शिफ्ट हो जाएगा, तो z -a/2 और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होके ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब कॉन्सिक्वेंटली कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू कारमान वर्टेक्स शीट जो है वो दोनों को हम जब ऐड करेंगे,
ये कौन सा कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है? ये जो है वो इस वर्टेक्स का कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल को हमने फाई वन ऑफ जी कहा है, जबकि इस कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल, इस वर्टेक्स के कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल को हमने फाई टू ऑफ जी कहा है। अब टोटल जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल होगा, इन दोनों के कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल को हम ऐड करेंगे तो वो कारमान वर्टेक्स स्ट्रेट का जो है वो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में। जब हम 1 और 2 को पुट करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास लॉगरिथम का सेकंड लॉ हम यूज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। If u and v be the velocity component at any point z of the fluid not occupied by any vertex, then differentiation of 4 gives, यानी कि आप इक्वेशन नंबर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको बड़े ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज करके ये चीज आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे मैंने तमाम स्टेप जो है वो शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अब वी नो दैट अ सिंगल infinite row of equally spaced vertices of same strength does not induce any velocity, जो मैंने पहले जैसे डिस्कस किया है। अगर आपके पास सिर्फ एक रो हो तो वो वर्टिसेस जो हैं वो सर्कुलेट करते रहेंगे, लेकिन वो खुद ब खुद जो है वो मूव करना शुरू नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास जो प्रेजेंट केस है उसमें वर्टिसेस की 2 रोज हैं, तो इसका मतलब है कि एक रो में जो वर्टिसेस हैं उनमें जो मोशन होगी वो दूसरी रो के में जो वर्टिसेस हैं उनकी वजह से इंड्यूस होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वी फाइंड द वेलोसिटी इंड्यूस्ड बाय द अपर रो, बाय द अपर रो। अब अपर रो में इंड्यूस हुई है वेलोसिटी, तो अपर रो में जो वेलोसिटी इंड्यूस हुई है वो लोअर रो के वर्टेक्स की वजह से है। वो किसकी वजह से है? लोअर रो के वर्टेक्स की वजह से है। अब जैसा कि मैं आपको डायग्राम में ले चलता हूं तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये वर्टेक्स हमने पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पे 2 वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स जो है वो ये वाला है जिसका वेलोसिटी पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स 1 में इक्वेशन नंबर गिवन है। दूसरा वर्टेक्स जो है वो ये वाला है, इसका कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। अब वो कहता है कि अपर रो में जो वर्टेक्स की फ्लूइड मोशन में जो वेलोसिटी जो है वो इंड्यूस होगी। अब चूंकि वो सिर्फ एक्स एक्सिस में आके देखेंगे, सिर्फ रेक्टिलिनियर है, रेक्टिलिनियर मोशन में सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, तो ये जो इसकी मोशन होगी वो इस वर्टेक्स की वजह से होगी। ये जो लोग वर्टेक्स जो a/2 माइनस b पे इस पॉइंट पे वर्टेक्स में पड़ा है, इस वर्टेक्स की मोशन जो है वो इसकी वजह से है। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं नीचे। तो यहां पे हम आ गए थे इक्वेशन नंबर 5। तो नाउ वी डिफाइन द वेलोसिटी इंड्यूस्ड बाय द अपर रो एट द वर्टेक्स a/2 माइनस b इंड्यूस्ड बाय द अपर रो। तो यहां पे इंड्यूस्ड, यहां पे दोबारा गौर करें कि नाउ वी फाइंड द वेलोसिटी इंड्यूस्ड बाय द अपर रो एट द वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स ये वाला है, यानी कि इस पॉइंट पे है, ये यहां पे ये 2 जो है ये वर्टेक्स है। अब ये वर्टेक्स जो है इस पे वो मैं थोड़ा क्या कहता था, मतलब अगर वो ऊपर वाले में होगी तो इसकी वजह से होगी। अब हम आगे जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि इस वर्टेक्स की ये जो पोजीशन है, इस वर्टेक्स की जो पोजीशन है यहां पे, तो इसमें जो मूवमेंट होगी वो इस वर्टेक्स की वजह से होगी। तो इसमें मूवमेंट जो है इस वजह वर्टेक्स की वजह से है, तो आपके पास जो है वो यहां पे इक्वेशन नंबर 5 से आप जो है वो उसको रिड्यूस करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इज इक्वल टू a/2, यानी कि ये पॉइंट हम पुट करेंगे उसमें, क्योंकि उसके ऊपर वाले वर्टेक्स की वजह से मूवमेंट हो रही है। तो ऊपर वाले वर्टेक्स में जब उसकी वजह से मूवमेंट होगी तो इज इक्वल टू a/2 वो पॉइंट पुट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये सिंपल सा इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो है वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएंगे। अब सिर्फ एक कंपोनेंट नॉन जीरो है, दूसरा कंपोनेंट जीरो है, v0, इसका मतलब ये रेक्टिलिनियर मोशन है,
वन डायरेक्शनल वन डायमेंशनल मोशन है, एक्स एक्सिस के अलावा है, तो इसलिए इसका सिर्फ यू कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो है। अब हैंस ईच वर्टेक्स ऑफ द लोअर रो एडवांसेस विद द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब ऊपर वाले वर्टेक्स भी इस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, k/2 a टाइम k b by a. Similarly, one can easily show that the upper row of vertices advances with the same velocity. Time taken by the configuration to move through a distance a is t is equal to a/2. अब a क्या है? a मेरे पास जो है वो दो वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस है। जब उस डिस्टेंस को ये हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है a इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा कि एक वर्टिस से जो फ्लूइड इंड्यूस मोशन इंड्यूस हुई है दूसरे वर्टिस तक जाने के लिए कितना टाइम लेता है। तो अगर आप डिस्टेंस को मीटर यानी कि इससे डिवाइड करेंगे तो फाइनल यूनिट जो वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम का यूनिट फॉलोज दैट द कॉन्फ़िगरेशन रिमेन अनचेंज आफ्टर ईच टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू a/2 a/u। यानी कि आप जो है वो एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस पे जाएंगे, उसका जो टाइम लगता है अगर एक अगले वर्टिस से अगले वर्टिस पे जाएंगे तो वो टाइम जो है वो सेम ही होगा। तो ये था आज का।